इस वीडियो में हम मैट्रिक यूनिट्स की कन्वर्जन सीखेंगे कि कैसे हम मैट्रिक यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैट्रिक यूनिट्स जो होते हैं वो डेसिमल बेस यूनिट्स होते हैं, इसलिए इनको कन्वर्ट करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू कस्टमरी यूनिट्स। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो आपने याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है, आपने बस इसको याद रखना है, MCD आपने बस इसको याद रखना है। ये क्या चीज़ है? एम हमारे पास है मिलीमीटर, सी हमारे पास है सेंटीमीटर, डी हमारे पास है डेसीमीटर, एम हमारे पास है मीटर, डी हमारे पास है डेकामीटर, एच हमारे पास है हेक्टामीटर एंड लास्ट में हम किलोमीटर ले लेते हैं। अच्छा, मैंने जैसा कि आपको बताया ये बेस 10 बेस मैट्रिक यूनिट्स होते हैं, इसलिए इनको कन्वर्ट करना इजी होता है। डेसिमल बेस ये मैट्रिक यूनिट्स होते हैं, यानी 10 मिलीमीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर के, 10 डेसीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के, 10 मीटर इक्वल होता है 1 डेकामीटर के, 10 डेकामीटर इक्वल होता है 1 हेक्टामीटर के, और 10 हेक्टामीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के। अब मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूँ कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपने वही फार्मूला याद रखना है जो मैंने आपको कस्टमरी यूनिट में बताया था। फार्मूला क्या था कि जब भी हम किसी लार्ज वैल्यू से स्मॉल की तरफ मूव करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अगेन लिखता हूँ और फिर हम कन्वर्जन सीखते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, then meter, then decameter, hectameter and किलोमीटर। अब सबसे पहले हम लार्ज से स्मॉल की तरफ सीखते हैं कि उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम डेसीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? रूल हमारे पास क्या है कि हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम कितने टाइम मूव हो रहे हैं? 1 and 2, यानी 10 into 10, यानी 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 100 मिलीमीटर के। अगेन अगर हम डेकामीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें, डेकामीटर से सेंटीमीटर में, तो हम कितने टाइम मूव हो रहे हैं? 1, 2,
3, यानी 10:10 यानी 1 डेकामीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर के। और अगर हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करना चाहें तो हम कितना टाइम मूव हो रहे हैं, 1 2 3, यानी 10 यानी 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो आपने इस रूल को याद रखना है और फिर आपने इसकी कन्वर्जन करनी है। अच्छा, ये तो हमने कन्वर्ट किया लार्ज से स्मॉल की तरफ। अब हम आते हैं स्मॉल से लार्ज की तरफ। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना है, डिवाइड। तो हम इसको चेक करते हैं। मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग ये आसानी के लिए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, लास्ट किलोमीटर। अब हमें इसमें स्मॉल से लार्ज की तरफ आएंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम सेंटीमीटर से डेकामीटर में चेंज करना चाहें तो हम कितने टाइम मूव्स हो रहे हैं, 1 2 3, यानी 10 × 10 × 10। अब हम इसमें रूल क्या था हमें कि अगर हम स्मॉल से लार्ज की तरफ आएंगे, ये आपको रूल मैं दोबारा दिखाता हूँ। स्मॉल से लार्ज की तरफ आएंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी 1 डिवाइड बाय 10 × 10 × 10, यानी 1 डिवाइड बाय 1000, यानी 0.001, ठीक है। इस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल हुआ 0.00 डेकामीटर के। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम मीटर से किलोमीटर में चेंज करना चाहें, मीटर से किलोमीटर में, तो ये हम कैसे चेंज करेंगे। हम कितने टाइम मूव हो रहे हैं, 1 2 3, यानी 1 डिवाइड बाय 10:10 यानी 1 डिवाइड बाय 1000, 001, यानी 1 मीटर इक्वल होता है 0.001 किलोमीटर के। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें 1 मीटर स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे इजीली, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन, हमें 1 सेंटीमीटर
स्क्वायर को चेंज करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 millimeter into 1 millimeter, 10 millimeter into 10 millimeter, 100 millimeter स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। तो इस तरह से हम मेट्रिक यूनिट्स की कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले आपको वो फॉर्मूला याद रखना है और आपने वो जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी MCD MDH, उसको याद रखना है कि इसके थ्रू हम इजीली मेट्रिक यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, फिर मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।